नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है संबंध। मानसी ने अपनी ननद सीमा को बड़े प्यार से छुट्टियों में आने के लिए बोला तो सीमा बहुत खुश थी। माँ गोमती जी के देहांत के बाद सीमा का मायके जाने को बिल्कुल मन नहीं करता था, क्योंकि पिताजी का 5 साल पहले ही देहांत हो चुका था। आज अचानक भाभी का फ़ोन आने पर उसके मन में एक आस सी जगी थी कि अब मायके में सब ठीक होगा। छुट्टियों में सीमा बच्चों साथ मायके गई तो उसकी भाभी ने आदर सत्कार के साथ उसका स्वागत किया, जबकि सीमा उनसे काफ़ी छोटी थी। थोड़े दिन मायके रही सीमा को मानसी ने उपहार वगैरह देकर अच्छे से विदा किया। सीमा अपनी भाभी का यह व्यवहार देख बहुत खुश थी। सीमा को कुछ साल पहले का समय याद आ रहा था। माँ तब फ़ोन करती जब मानसी बाजार गई होती। बेटी से बात करते वो हमेशा रो देती, मैं अपने घर की रसोई में नहीं जा सकती। मानसी का कहना है कि मैं सामान बर्बाद कर देती हूँ, मैं अपनी मर्जी से किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगा सकती। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैं अपनी पेंशन में से भी एक पैसा अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। गोमती जी रोते रोते बताती तो सीमा के आंसू भी रोके नहीं रुकते। छोटी होने के कारण वो बड़ी भाभी से कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करती थी। सीमा की सासू माँ सीमा को रोते देख चुप कराने की कोशिश करती। सीमा अपनी सासू माँ और ससुर जी की बहुत सेवा करती, उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती। अपनी ननद की भी अच्छे से आवभगत करती। उसको भी चाव आता कि मेरी भाभी भी ऐसे ही मेरे साथ करे। पर मानसी ऐसी नहीं थी। सीमा का भाई आकाश बहुत अच्छा था, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक न चलती, इसलिए वो अपनी पत्नी का कभी विरोध नहीं कर पाता। जब भी छुपके से गोमती जी सीमा को फ़ोन करती, मानसी आते ही डांटना शुरू कर देती। आप सारा दिन बेटी के साथ फ़ोन पर ही चिपकी रहती हैं, घर की बातें बाहर बताती हैं। बेटा, मैं तो बस अपनी बेटी का हाल चाल पूछ रही थी, बहुत दिनों से उसका कोई फ़ोन नहीं आया था। गोमती जी धीमे स्वर में बोलती। जब भी घर से जाती हूँ, पीछे पीछे से चुपके से बेटी से बातें करती हैं। आज मैं जल्दी आ गई तो आप पकड़ी गईं। भाभी मानसी की बातें सुन सीमा रोते हुए फ़ोन काट देती। धीरे धीरे गोमती जी बीमार रहने लगीं और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। मानसी की बेटी नव्या बहुत समझदार थी। उसने मानसी को समझाया, माँ, जैसा आप दादी के साथ बर्ताव करती हो, कल को जब तुम्हारी बहू भी आकर तुम्हारे और मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करेगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप अपना स्वभाव बदलो ताकि अपना कल सुधार सको। नव्या की बातों का धीरे धीरे असर हुआ और मानसी के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। अब वो अपनी बीमार सासू माँ का भी ध्यान रखने लगी। फिर एक दिन गोमती जी चल बसी और मानसी बिल्कुल अकेली हो गई, लेकिन नव्या और उसके भाई सूरज के समझाने पर अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब वो सीमा को भी अपनी बेटी नव्या की तरह स्नेह करती। कई बार सीमा का पति अमन उसको भाभी की पुरानी बातें याद दिलाता तो कहती, पुरानी बातें भूल जाना ही अच्छी बात है, अब सब कुछ ठीक है तो क्यों उन बातों को याद करके दुखी होना। सीमा की सासू माँ भी कहती, सीमा बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, जो इतना कुछ होने के बाद भी इतनी आसानी से अपनी भाभी को माफ़ कर रही हो। माँ, मैं रिश्ते सुधार कर अपना मायका बनाए रखना चाहती हूँ। कभी दुख तकलीफ हो तो अपने ही काम आते हैं। जब कोई सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सीमा प्यार से अपनी सासू माँ को समझाती। सीमा की सासू माँ भी सीमा की बातों से सहमत हो उसको आशीर्वाद देते हुए कहती हैं, इतनी समझदार बहू और बेटी सबको मिले, जो रिश्तों को दिल से निभाना जानती है। सीमा की समझदारी से ननद भाभी के संबंध सुधर चुके थे। भाभी को माफ़ कर सीमा ने मायका और अपने मन की शांति दोनों को बचा लिया था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।